हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के हम लोग सेट सॉल्व कर रहे थे। हम लोग आज अगला सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है आपका जो है ना 28 दिसंबर 2020 का पेपर है। ये 2020 का पेपर है, 28 दिसंबर 2020, और ये सेकंड पाली का पेपर है सीबीटी 1 का। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग स्लाइड के द्वारा सॉल्व करते हैं। स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम लोग। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? अगर n की वैल्यू, n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू इनमें से रखते हो 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, आप जो भी यहाँ पर अगर रखोगे तो हमेशा क्या आएगा? अगर n आप n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 6 पावर 1 और माइनस 5 की पावर 1, आपका क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5 आपका 1 आ जाएगा। लास्ट में हमेशा 1 आ रहा है। अब अगर आप 2 यहाँ पर रख के देखें तो 6 की पावर 2 अगर रखते हैं 5 की पावर 2, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 माइनस 25। आपका जो आंसर आएगा 11 आएगा। लास्ट में अभी भी एक आया है, तो हर बार आप चाहे 3 रख दीजिए, चाहे जो भी आप रखेंगे, हमेशा 1 आएगा। आपका आंसर हमेशा लास्ट में 1 ही रहेगा। जो भी आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में 1 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले कार्य छोड़ देता है तो शेष 5 दिन तक बी अकेले ही कार्य करता है। तो इस स्थिति में कार्य पूर्ण करने के लिए कुल कितने दिन का समय लगा? टोटल कितने दिन का टाइम लगा? तो पहले हम लोग देखते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क के लिए आप क्या करेंगे? TW मतलब टोटल वर्क आपको निकालना है, तो आप पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? ये जो आप दिया है, जो समय लग रहा है 20 और 30, इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे। एलसीएम जो आपका आएगा 60 आएगा। 60 मतलब टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है। तो इसकी अगर क्षमता आपको निकालनी है, ए की क्षमता, तो आप 20 से भाग देंगे तो ए की क्षमता निकल आएगी। 20 के 60 होता है। और आप बी की क्षमता निकालेंगे तो 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60। तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 यूनिट है। 2 यूनिट पर डे काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि तो कुछ दिन तक ए और बी दोनों साथ में काम किए। तो मान लेते हैं एक्स दिन तक दोनों ने मिलकर के काम किया है, मतलब 3 और 2 मिलकर के काम किए हैं। तीनों और ये दोनों मिलकर के काम किए हैं। और फिर 5 दिन अकेले बी काम किया है। तो बी कितने यूनिट से काम किया है? 2 की यूनिट से काम किया है। और 2 सब मिला करके अब ये काम इतना करेंगे। 3 और 2 मतलब ए और बी मिलकर के एक्स दिन तक काम किए हैं और 5 दिन तक 2 यूनिट की स्पीड के साथ वो अकेले काम किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5x आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x। आप 10 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 50। तो x इधर 50 हो जाएगा और ये 5 को आप इधर ले आएंगे तो ये बटे में चले जाएगा। x इक्वल टू आपका जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। मतलब 10 दिन तक दोनों साथ करते हैं, फिर बाकी वो अकेला करता है। तो 10 दिन तक साथ किए और फिर 5 दिन तक बी अकेला काम किया, मतलब टोटल 15 दिन में काम खत्म हुआ। आपका जो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, इतना हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतने हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये अगर हर है, जैसे कोई गिनती है तो x और y मान लेते हैं, x और y है, ये दोनों ये भिन्न है कोई। तो ये मानने से अच्छा हम लोगों के लिए ये रहेगा कि हम लोग ऐसे मानते हैं, जैसे ये कह रहा है अगर उसका भिन्न का अंश अगर x है तो हर कितना हो जाएगा? हर उससे कह रहा है कि 2 ज्यादा है, मतलब अंश कम है। अंश कम है, देखो हर ज्यादा है अंश कम है, यही चीज कह रहा है कि 2 कम है। ठीक है, 2 कम है, ये अंश जो है ना कम है। अब ये कह रहा है ना कि अंश में 2 से गुणा कर दिया जाए। यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दें और इसमें आप 3 से गुणा कर दें।
तो ये जब आप गुणा कर देंगे तो ये जो भिन्न बन के आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 2/9 हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। आप देखते हैं हम लोग, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 2x और 3x प्लस 2, ये हो जाएगा, ये आपका 2/9 है। तो देखेंगे ये दो इससे कट जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 3 एक कम 3। तो आपका जो ये जो बचा x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो है ना, देखिए x बराबर आपके जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, सॉरी x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। तो आपको शुरुआत में भिन्न क्या थी आपकी, x/2, ये भिन्न थी। तो x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आप 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा, मतलब आपका जो भिन्न हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, कोई दो संख्या है उनका योग और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 16,379 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं को देखिए ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे तो सबसे अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें से अगर आप देखें जो संख्या होगी हमेशा एलसीएम को काटती है, एलसीएम को डिवाइड करती है, ठीक है। तो आप इसमें से सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो 21 सबसे छोटी संख्या 21 11 इसमें ऑप्शन में दिया है। तो अब इससे आप भाग देंगे तो नहीं कटेगा, केवल एक ऑप्शन है, ये 11 से सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है। 11 से चेक करने पर देखिए कट रहा है 11 एकम 11 बच्चा 5, 11 चौक 44, 11 77, 11 9 99, ये सीधा सीधा कट रहा है। तो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा सीधा सीधा कट रहा है। अगर आप 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये तो आपका देखिए 11 से अगर आप इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 1479 आएगा, 1479 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 11। और ये आप दोनों इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,379 आ जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। आप एक जानते हैं नेट परिवर्तन कितना होता है। जैसे कोई संख्या अगर बढ़ाई जा रही है, जैसे x बढ़ाया गया फिर x घटाया गया, ठीक, -x इंटू x/100 ये होता है नेट चेंज। अगर सेम बढ़ रहा है तो ये तो कट जाएगा, आपका जो होता है -x गुणे x यही बचेगा। तो आप x की जगह पर आप में क्वेश्चन में दिया है 40, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका -16। -16 का मतलब है कमी। देखिए यहाँ पर वृद्धि दिखा रहा है तो ये होगा नहीं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब कमी है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, क्षमता निकालनी नहीं है, क्षमता दिया हुआ है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है तो बी उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ए की क्षमता 3 है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में ये कितना काम कर डालेगा, 12 दिन में कर जाएगा, 12 3 36 यूनिट काम करेगा। 36 यूनिट मतलब टोटल काम 36 यूनिट है। अब इस काम को खत्म करने के लिए 4 की स्पीड से ये करेगा, बी करेगा। तो आप काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 9 36, आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले एक आप फार्मूला देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे ये सॉल्यूशन बनेगा इसका। देखिए इसको आप पहले ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
तो आपको यहां से निकाल के कॉट की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू इस फार्मूले में रख देनी है। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इसको इस तरफ ले आइए और x को इस तरफ ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा 1/sin t हो जाएगा बराबर a/x हो जाएगा। और 1/sin t इक्वल टू होता क्या है, cosec t होता है, cosec t होता है। तो cosec t होता है तो cosec आप निकालेंगे cosec स्क्वायर t इक्वल टू आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से आप जो है ना जब 10 का निकालेंगे तो 1/10 इक्वल टू कॉट होता है। तो 1/10 इक्वल टू जब आप निकालेंगे 1/10 सॉरी एक मिनट, जब आप 1/10 निकालेंगे देखिए कॉट इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा होता है। और यहां से जब आप 1/t अगर लेंगे और tan t को उधर ले जाएंगे तो b/y हो जाएगा, b/y हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप कॉट की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही आपको इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसकी वैल्यू आपको 1 हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 90 साइन थीटा। तो जीरो की जो थीटा की वैल्यू है जीरो और इसके बीच में है, जीरो और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करती। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो जीरो की वैल्यू हो सॉरी थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब आप यही फार्मूले को यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर आप रख देंगे। तो देखिए हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है। तो आप साइन को हटाइए, आप साइन की जगह पर ये जो रख दिया हुआ है ये फार्मूला इसी को आप रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। अब ये cos से cos समझिए आप हटा सकते हैं कंपेयर करके। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 90 माइनस थीटा बचेगा। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू आप निकालेंगे तो 90, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको काट देंगे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मतलब 30 अंश आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर क्रमशः ए बी सी डी ए बी बी सी ए सी की मध्य बिंदु है। जैसे कहने का मतलब है एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, इनका जो मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट पी है, पी है ये इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका आर है। तो इन दोनों इन सबको मिलाने से जो बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए ये पूरा पूरा ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जो ये बड़े वाले ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप 4 से डिवाइड कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो साइड दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज है तो इसका फार्मूला होता है √3/4 और ए स्क्वायर। ए का मतलब है साइड, उसकी भुजा है, इसकी जो भुजा है वो उसका मतलब ए इक्वल टू 4 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर रखिए √3/4
इंटू स्क्वायर लगाया तो 2 बार कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका जो हो गया अंडर रूट 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। देखिए 4√3 हो गया, ये बड़े का जो है ना आ गया। अब ये 4 पार्ट में बड़ा पूरा डिवाइड है, तो बड़े को आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से बड़े के को काट दीजिए, तो 4 से काट देंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस छोटे का छोटे छोटे ये जितने हैं सबका सबका बराबर हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट 3, इसका भी अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका पूछा है, आंसर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि पी की वैल्यू इतना दी हुई है और क्यू की वैल्यू दी हुई है 0.54, तो पी अपान क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जरूरत क्या है हम लोगों को निकालने की, पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए यहाँ पर अगर अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें फार्मूला यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पर ए है इंटू एक, इतने को मान लेते हैं ए की वैल्यू लिखी हुई, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपको बी स्क्वायर मिल रहा है। अब जरूरत क्या है, -2ab। देखिए इसके अंदर जो है ना 2 जुड़ा हुआ है, 2 इंटू 0.3, ठीक, 0.3, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है -2ab। अब आप ये देख रहे होंगे ये किसका फार्मूला है, ये होता है फार्मूला a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी का ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो आप अगर इसको निकालना है पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू का आपका हो जाएगा, देखिए 0.3 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी पी की वैल्यू। अब आप इसको जो है निकालिए, इसको घटाना है आपको, तो यहाँ पर आप बेस इसका बराबर करिए। देखिए दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, दशमलव के बाद में आप भी यहाँ 2 डिजिट कर लीजिए, तो 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27 बचेगा। मतलब पी की वैल्यू 0.27 का होल स्क्वायर हो जाएगी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू आप इसको करेंगे तो 729, 2 डिजिट है, स्क्वायर लगाए हैं तो 4 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब ये आपकी पी की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, पी अपॉन क्यू निकालना है, पी अपॉन क्यू निकालना है, पी अपॉन क्यू निकालना है, तो आप क्यू से भाग दे देंगे, आप क्यू से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आप क्यू की वैल्यू रख दीजिए। क्यू की वैल्यू कितना है, 0.54। देखिए तो दशमलव को पहले बैलेंस कर लीजिए, दशमलव के देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो बैलेंस कर लेंगे, 4 डिजिट हो गए। अब दशमलव हट गया, दशमलव हट गया। अब देखिए अब इसको हम लोग काटते हैं, 9 छंग 54, 9 छंग 54, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 8 72, 9 1 9। अब फिर हम लोग इसको काटते हैं, इसको काट देते हैं, दो तीन 3 दूनी 6, 3 ये 27 हो जाएगा, 27/2, 200। फिर 2 से आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, ठीक, 2 3 6, 2 5 10, दशमलव लगने के बाद अब 2 दशमलव आपको और लगाना है, तो 2 दशमलव आप बटे वो है, तो आप 2 दशमलव और आगे बढ़ा देंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 0.135, 0.135 आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग का जो है ना 9% पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों पर जो है ना जो साधारण ब्याज जो मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो दोनों का बराबर है। जब दोनों का बराबर होता है तो उनकी जो अमाउंट का अनुपात होता है, जैसे अमाउंट है, अमाउंट पी अपॉन क्यू, अमाउंट का जो रेशियो होता है वो इन दोनों का फैक्टर का अनुपात होता है, मतलब 10 × 5, और इसका जो है ना अगर फैक्टर आप लेते हैं 9 × 6, इसके फैक्टर के अनुपात के बराबर होता है।
तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से ही कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 1/27। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/25 हो जाएगा। तो जो दोनों दोनों जो अमाउंट हैं इसके जो दो पार्ट में हो रहे हैं, उनका जो रेशियो है, वो पहला रेशियो जो 10% पे दिया है, ये 10% वाला है और ये 9% वाला है, ये 9% वाला और ये 10% वाला रेशियो है। तो इनका जो अनुपात है आ गया है। अब आपको जो है ना आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए आप यहीं से इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 27 किससे जो है ना डिवाइड हो रहा है, 27 का फैक्टर देखिए ये नहीं बन रहा है, ये 5 × 23 का है, और ये जो है ना ये 29 का फैक्टर बन रहा है। ये इकलौता एक ऑप्शन है जो 27 का फैक्टर बन रहा है, न ये है न ये, 27 का केवल यही फैक्टर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इतने से ही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम दो तरह से इसको हम बता दें आपको। पहला आप एक चीज, एक फार्मूला आप होता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा फार्मूला बेसिस्ड होता है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में रहेगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका जो है ना फार्मूला होता है इतना बड़ा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कह रहा है ना, देखिए ए की जगह पर आपका ये ए की वैल्यू है, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है। तो अगर आप क्यूब निकालेंगे तो 6 की पावर ही जाएगा। तो आप देखिए इतने की वैल्यू जो है ना ए प्लस बी प्लस सी दिया है आपका, इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका दिया है ये 0। अगर जीरो अगर है, यहाँ पर देखो 0 दिया हुआ है, ये अगर 0 आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आपके पास 0 ही बचेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ए की वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए इज इक्वल टू दिया है पी स्क्वायर दिया है, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर, एक मिनट, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर आपका बनेगा, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बनेगा। अगर ए क्यूब आपको निकालना है तो ए क्यूब का मतलब है कि पी की पावर 6, तो फार्मूले में उसी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो पी स्क्वायर हो जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगी और प्लस सी, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, इसकी पावर 6 हो जाएगा। हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सिंपल सी बात। देखिए पी की पावर 6, सॉरी पी की पावर 6 है, पी की पावर 6, क्यू की पावर 6 हो जाएगा और आर की पावर 6 हो जाएगा, माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर बार बार लिख जा रहा है, आर की पावर 6, और इसको आप इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पी स्क्वायर पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, इसमें यहाँ पर देखिए फार्मूले में माइनस नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका जो है ना, जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आर माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, जब इसको आप लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 और आर की पावर 6 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा।
तो आपका देखिए यही चीज आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पर देखिए P अपॉन क्यू, P की पावर 6 क्यू की पावर 6 माइनस R की पावर 6 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, यही चीज आपका जो है ना निकल के आ गया जो आपको निकालना था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 5% की ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग को 8% की दर से और शेष जो बच रही है उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। एक वर्ष में तीनों पूंजी पे कुल जो उसको इनकम प्राप्त होती है, जो उसको ब्याज, वो 820 रुपए है। उसकी कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। कुल पूंजी आपको इसमें से निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें जो एलसीएम देखिए 1/2 और 1/3, ठीक है, ये जो यही इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम जो आएगा 6। तो इसी को मान लेते हैं उसकी पूरी पूंजी है, इसी को आप पूंजी मान लेते हैं, मान लीजिए पूरी पूंजी है। तो जो 5% की दर से वो देता है वो 1/2, पूरी पूंजी का 1/2, पूरी पूंजी का आप 1/2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को वो कितने पे देता है, 3 को देता है 5% की दर से। अब जो बाकी पूंजी है उसका 6 का 1/3 करता है, 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1/3, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। तो 2 रुपये जो उसके 2 यूनिट बच रहा है उसको वो देता है 8% की दर से। अब 3 तो 5, अब बचा कितना, 6 में से कितना बचा है, 1 रुपये। 1 जो बचा है उसको वो 10% की दर से देता है। इतना समझ में आ गया। अब टोटल देखिए, इतना आप समझ गए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। इतना समझ गए, इन दोनों का एलसीएम एलसीएम जो लिया गया है और उनका जो अनुपात निकल के आ गया है। अब देखिए टोटल पूंजी इसका कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो 6 उसकी टोटल पूंजी है। 6 से इसमें कौन सा ऑप्शन है जो टोटल पूंजी कट रहा है, 6 से जो कटेगा, 6 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, आपका ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो ये कटेगा, आपका जो आंसर हो, सॉरी ये वाला तो कट ही रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 12,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10, 8 और 6 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। बीमाओं मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अगर कोई कमरा है ये ऐसे, और उसमें लंबा से लंबा अगर रखना है तो ऐसे ऐसे रखेंगे तो पूरी लंबाई नहीं आ पाएगी, तो मतलब जो लंबाई होगी वो कम होगी। ऐसे भी नहीं, अगर ऐसे ऐसे रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लंबाई एडजस्ट हो जाएगी डायगोनली उसको। तो यही आपको डायगोनल निकालना है। तो किसी कमरे का जो डायगोनल होता है वो तीनों बीमाओं के स्क्वायर का सम होता है। तो जो डायगोनल होता है विकर्ण, विकर्ण आपको निकालना है। विकर्ण जो होता है वो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आप निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, हाँ इस पे अंडर रूट भी रहता है, अंडर रूट कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर, तो आप इसको करेंगे 8 8 64 और 36, 100 हो जाएगा। और 100 ये 200 अंडर रूट के अंदर 200। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 100। तो 100 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 गुणे अंडर रूट 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से जो कटती हो। देखिए ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये है, ये सब सभी इसमें लगभग पूर्ण वर्ग है इसको छोड़ के।
तो इसमें देखते हैं कि इससे कौन सी विभाजित होती है। इसको आपको क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ही संख्या होती है छोटी छोटी जो पूर्ण वर्ग से कटती है। इसका आपको एलसीएम लेना है 12, 15, 18 का एलसीएम लेना है। आपका एलसीएम 900 आ जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 2001 में एक कंपनी द्वारा अतिरिक्त राजस्व 6300 रुपये करोड़ है, जो 2010 में 8100 रुपये करोड़ था, और 2015 में एक 10,800 रुपये करोड़ था। अब क्वेश्चन क्या है कि 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 15 के बीच में राजस्व में हुई वृद्धि का अनुपात निकालना है। तो 2001 से 10 देखिए, तो 2010 में कितना हो जाता है, 2010 में हो जाता है आपका 8100 करोड़ हो जाता है। और 2001 में कितना था, इन दोनों का लेना है। 2001 में देखिए 6300 करोड़ था। अब 2010 में कितना, 2015 में कितना हो जाता है, 10,800 हो जाता है। कितने से, 8100 से बढ़ करके इतना हो जाता है। अब इन दोनों का अंतर लेना है, वही अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, आप जब अंतर निकालेंगे तो देखिए अंतर कितना आ रहा है इसका, घटाते हैं हम लोग। देखिए इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 1800 और 2700। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो आपका हो जाएगा 2/3, मतलब 2:3। आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। 10% छात्र ग्रेड ए, 20% छात्र ग्रेड बी और 30% छात्र ने सी ग्रेड और 40% ने डी ग्रेड प्राप्त किए दिए गए पाई चार्ट में। ए और बी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखिए जो परसेंटेज दिया हो उसमें ए वाले कितना है, 10% है, और बी वाले कितना है, 20% है। 20% मतलब 10 और 20 है, तो टोटल 30% है। 30% लोग कितने में, 360 का 30% आप निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 36 को, आपका आ जाएगा 108। तो टोटल 108 बच्चे हैं जिन्होंने, जो ए और बी ग्रेड प्राप्त करने वाले लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √3 यूनिट भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। देखिए परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है, वो होती है a/√3। ये उसकी भुजा होती है, साइड की लंबाई होती है। तो साइड की लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और ये अपना √3 पहले से ही है। √3 पहले से ही है। रुकिए इसको मिटा के फिर से मैं लिखता हूं। √3, अब ये दोनों कट जाएंगे तो आपका 1 यूनिट आ जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, इसमें से उसको घटा लिया जाए, कोई संख्या है x है, उसको मान ले घटा लेते हैं, तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 10,000 के आसपास कौन सी संख्या होती है। देखिए 30 का आप वर्ग करेंगे तो हो जाता है 900 हो जाता है, 900 हो जाता है। अभी ये 1000 से अभी कम ही है, मतलब अब अगर हम 31 का अगर करते हैं तो ये हो जाता है 961 हो जाता है। अगर 32 का करते हैं, 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 1024। तो ये तो 1000 से ज्यादा हो गया ना, 1000 से ज्यादा हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया। और अगर इसमें से 24 को अगर घटा भी दें तो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो इसमें से कितना घटाएं, तो देखिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ना 1000 से ऊपर जा रहा है, तो यहां तक नहीं, इसके नियर अबाउट तक बनना चाहिए।
तो इसमें से कितना हम लोग घटाएं, इसमें से कितना हम लोग घटा लें कि 961 बने। 1000 में से कितना आप घटाएंगे कि 961 बचे। ठीक, तो आप घटा करके देखिए, आपका जो आप घटाएंगे तो आपका देखिए 39 जो है ना, आप घटा लेंगे तो 961 आ जाएगा और पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए डीपली। 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब क्या है, ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x माइनस 1 आपका बचेगा 0। x बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। x बराबर 1, तो x बराबर अगर 1 आ जा रहा है तो यहाँ पर आप 1 रख देंगे, 1 की क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इस अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1056 रुपये होता है। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा निकालना है। तो इसको जो है ना, जो आपका दिया है 1/3, सॉरी 1/2, 1/3 अनुपात 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम इसका कितना होगा, 12 एलसीएम होगा। एलसीएम इसका 12 बनेगा। तो आप 12 से आप सभी में मल्टीप्लाई करिए तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 3 12 हो, ये हो गया आपका अनुपात। ठीक, इसको सिंपल अनुपात में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 6:4:3 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा अमाउंट आपको 6 वाला निकालना है। तो 6 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। देखिए 6 का मल्टीपल, ये 6 का गुणनफल नहीं है और ये नहीं है, ये है और ये है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आपका देखिए 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे, 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। बड़ा, सबसे बड़ा जो है ना लाभ निकालना। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 6 4 10 और 3 13, टोटल 13 है। तो टोटल से आप इसको भाग दे देंगे 156 को, सॉरी 15,600 को आप भाग दे देंगे, किससे, 13 से भाग दे देंगे। और आपको बड़ा अमाउंट निकालना है 6, तो 6 से आप गुणा कर दीजिए। तो इसको काटते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा 1200। 1200 को 600 आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 7200। आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बच गया 1/3 माइनस। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका देखिए 1 एकम 1 और 2 3 6, आप ये इतना पूरा 1/6 आ जाएगा। ये पूरा 1/6 हो गया। अब आप 4 1 5 और आप जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर का 6/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इतने इक्विवेलेंट आपका जो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 आ गया। अब यहाँ पर आपका गुणे का निशान लगा हुआ है फिर, तो 4/21 आपका दिया हुआ है, सॉरी 4/21, 4/21। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 सती 21। तो आपका जो बचा 1/3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/7 बचेगा। अब फिर इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और नीचे का ये हो जाएगा 7 3 21। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना है कि आपको स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ।
दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड पे आप स्क्वायर कर देंगे, आपका जो है ना अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट हटेगा तो आपका जो है ना एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 19 माइनस एक्स अंडर रूट 12 ये बचेगा। और इधर आप जब इसको करेंगे तो जैसे आप समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, उसी से आप इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब आपके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस बी यहां से भी अंडर रूट हट जाएगा, माइनस 2ab है, माइनस 2ab अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए 19 माइनस एक्स अंडर रूट 12, देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 4 से 12 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 12। अब आप इसको जो है ना इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आइए, तो 19 माइनस 7 हो जाएगा और प्लस 2 अंडर रूट 12 हो जाएगा। और आप इधर इसको जब सिंप्लीफाई करके अंडर रूट एक्स इंटू 12 हो जाएगा। देखिए प्लस इधर माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, इधर का माइनस था ये गया प्लस हो गया, तो 19 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा 12, 2 अंडर रूट 12। एक्स अंडर रूट 12 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा हम लोग जगह बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर देता हूं। अब हम लोग इधर इधर बाकी का पोर्शन का सॉल्व करते हैं। देखिए अब अंडर रूट 12 को आप इस तरफ ले आएंगे, अंडर रूट 12 को आप इस तरफ ले आइए और इधर से आप अंडर रूट 12 को कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 12 कॉमन है, अंडर रूट 12 जब आप कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 12 को, तो यहां पर बचेगा अंडर रूट 12 और यहां पर केवल 2 बचेगा और आपने कॉमन लिया। अब इस तरफ तो कॉमन हो गया, अब इधर आप इसको ले आएंगे, अंडर रूट 12 को इस डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला अंडर रूट इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब ये अंडर रूट 2 कट गया। अब आपका जो x इक्वल टू जो आपका बचा 12 प्लस 2, ये आपका जो है ना बचा। अब ये यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 4 इंटू 3 कर दीजिए इसको। अब 4 का अंडर रूट जो है ना अंडर रूट हट जाएगा 4 के ऊपर से, मतलब ये दो दूनी 4 होता है, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली 8 है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का मध्य और पहली अभाज्य। देखिए भाज्य और अभाज्य कहा है, मतलब प्राइम नंबर और डिविजिबल नंबर। तो पहले हम लोग जो है ना डिविजिबल नंबर जो है ना भाज्य संख्याओं का निकालते हैं। भाज्य संख्याएं जो मतलब खुद के अलावा दूसरे से भी कटती हैं। देखिए जैसे 1 1 2 3 ये सब जो है ना अपने से ही कटती हैं और दूसरे से नहीं कटती हैं, तो ये जो है ना अब भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, इनको हम लोग नहीं लेंगे। इनके बाद में जो है ना आता है 4, 4 जो है ना खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 4 को लेंगे, फिर 6 7 को नहीं लेंगे, 8 9 10 12 14 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 16 को ले लेंगे, 16/8 आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78, जोड़ेंगे आप 78/8 हो जाएगा। तो ये भाज्य संख्याओं का औसत हो गया।
अब हम लोग अभाज्य संख्याओं का लेते हैं, अभाज्य जो अपने अलावा किसी से नहीं कटते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये 14 के बाद 15, 16 पे नहीं जाएंगे, 15 भी जो है ना दूसरे से कटती है, 15। अब इसको जोड़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, इतना ही आ रहा है। अब हम लोग अभाज्य संख्याओं को लेते हैं, ये हो गया आपने जो भाज्य संख्याओं का मध्य लिया, ये भाज्य संख्याओं का हो गया। अब हम लोग लेते हैं अभाज्य संख्याओं का मध्य। अभाज्य संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं खुद के अलावा, तो ऐसी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो होती हैं, 2 होती है, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10, 11, 13, 14, 15, 17 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगी। कुल टोटल 8 संख्याएं हैं, 8 से आप भाग दे देंगे। इनको सब आप जोड़िए। देखिए ये बीच में प्लस लगा हुआ है, देखिए देखने से कंफ्यूज करेगा आपको, तो यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं। इन दोनों को आप इन सबको जोड़ेंगे तो 77/8 आएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो अंतर जब आप निकालेंगे, देखिए अंतर के लिए आप क्या करेंगे, 78/8 माइनस 77/8। तो देखिए घटाएंगे आप तब आ जाएगा आपका 1/8। 77 में से 78 में से एक घटाए, 77 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1/8। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु कितना है, सबका मिला करके 16.8, और लड़कों की है 15.4 और लड़कियों की है 18.2। अब आप इनका जो है ना आप अंतर लीजिए, अंतर जब घटाएंगे, इसको घटाइए इसमें से, तो 12 में से जाएगा 8, 4, 14 बचेगा। अब आप इनको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 1.4 बचेगा। तो 1/1, 1 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, मतलब इसका अनुपात जो है ना 1:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए P इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब आप 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका आंसर बनेगा, 2 से किसी भी गिनती 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी गिनती को तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो आप ऐसे इनको काट दीजिए, इनका काम ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर भाग का निशान है, गुणे 2 है, तो इतने से भाग देंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, मतलब P इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ठीक, P इज इक्वल टू 1/2। अब Q का हम लोग काउंट करते हैं, Q का कैसे करेंगे, Q का देखिए यहाँ पर आपके पास 2 है और इनको जब आप इससे भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 बच जाएगा और यहाँ पर जब आप इसको काटें 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये Q इज इक्वल टू हो रहा है इतना, तो आप इसको घटाएंगे तो 1 - 1, Q इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब P अपॉन Q इज इक्वल टू निकालना है, P अपॉन Q आपको निकालना है, तो 1/2 इसको अपॉन 1/2, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC, पहले एक हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं, चाहे समांतर चतुर्भुज चाहे जैसा चतुर्भुज आप एक बना लीजिए। 1 मिनट ज्यादा बड़ा हो गया है, छोटा इसको करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, एक थ्योरी है, ये चतुर्भुज है ABCD,
अब ये कह रहा है भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है, BC को E तक बढ़ाया जाता है, E तक बढ़ा दिए, BC को E तक हमने बढ़ा दिया। अब ये कह रहा है कि BC, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, BC और CE बराबर हैं। अब कह रहा है AE को मिलाया जाता है तो CD को, AE को अगर आप मिला देते हैं AE को, तो D को जो है ना P बिंदु पर काट रहा है, तो त्रिभुज ABE, ये जो त्रिभुज बन रहा है ABE, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? देखिए कभी भी अगर उसका जो है ना आधार जो होता है, आधार त्रिभुज का आधार, ठीक, त्रिभुज का आधार अगर चतुर्भुज के आधार का दोगुना हो, ठीक है, देखिए ये अगर x है, ठीक, तो यहां से यहां तक का 2x होगा, तो ये जस्ट दोगुना है। अगर कभी भी उसके दोगुना हो, दुगुना हो, एक ही आधार पे हो, एक ही आधार पे हो और जस्ट दोगुना उसका आधार हो, देखिए एक ही आधार पर दोगुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, ये आप मान के चलिए। ये जो है ना अगर इसी लाइन पर अगर बन रहा है और जस्ट दोगुना है, मतलब कहने का मतलब ये भुजा बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा चतुर्भुज के बराबर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, यदि 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता है। तो मतलब अगर 14 के बजाय 12 में अगर बेचा गया है तो उसका कितने का लॉस हो रहा है? 33 रुपए का हो रहा है, मतलब 2% का मतलब है 33 रुपए के बराबर, ये 33 रुपए के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मतलब 100%। तो 100 के लिए आप क्या करेंगे? 33/2 गुणे 100 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, आप इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 1650। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 1650। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसको जो है ना बस स्क्वायर कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले x को एक तरफ रखेंगे और इसको आप इस तरफ ले आएंगे इक्वल के दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो इसके ऊपर से स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट हट गया। अब इसका तो आपको निकालना पड़ेगा, वही चीज आपको करना है। जैसे ये अगर a है, ये b है, तो आपका a माइनस बी के जो होल स्क्वायर किया जाता है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप a का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, इसके ऊपर से भी अंडर रूट हट जाएगा, -2, a की वैल्यू अंडर रूट 3 है और ab अंडर रूट 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 3 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6, यही आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, ये आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फरवरी महीने में कोलकाता और दिल्ली के AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है ना अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना कह रहा है औसत का अंतर, सॉरी औसत में कितना अंतर है, तो आप इसको पूरा जोड़ लीजिए और इसको पूरा जोड़ करके आप औसत निकाल दीजिए। तो इन सबको पूरा आप जोड़िए, इसको पूरा जोड़िए और इसको पूरा जोड़ करके आप 4 से भाग दे देंगे, औसत निकल के आ जाएगा। तो इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, देखिए इन सबको 8 6 14 4 20, 8 6 14 4 18 2 20 के 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1040, और इन सबको आप अगर जोड़ेंगे, इन सबको जब आप जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 976, 976 हो जाएंगे। अब औसत निकालना है तो 4 सप्ताह का दिया है तो आप इसको भी 4 से भाग दे दीजिए, आप इसको भी 4 से भाग दे देंगे। तो जब इसको भाग 4 से आप भाग देंगे तो भाग दे करके देखिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, ये आपका हो गया 260, 260 हो गया। इसको आप भाग देंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब आप इसको घटाइए, 14 में से यहां से आप घटाएंगे तो 4 और 16, आपका जो आंसर हो जाएगा 16। दोनों का देखिए, दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों को जोड़ करके अंतर, दोनों का जोड़ने के बाद औसत निकालना है। औसत जो आएगा उसका अंतर ले लेना है, अंतर आ रहा है आपका 16। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला है, उसके विरोधी को 6800 मत प्राप्त हुए हैं, जो कुल मतों का 34% के बराबर है। कुल मत अमान्य, कुछ मत अमान्य थे, मतलब कुछ इनवैलिड घोषित किए गए हैं। तो विजयी उम्मीदवार का मार्जिन और अमान्य मत मतलब इनवैलिड दोनों निकालना है। तो देखिए टोटल वोट अगर 100 है, ठीक, उसको 48 मिल गए और दूसरे वाले को जो है ना कुल का जो है ना कितना मिला है, 34 मिला है। तो ये जो इतना जब पड़ गए तो जो बाकी बच रहा है वही तो, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका अवैध हो जाएगा। देखिए टोटल कितना बच रहा है, देखिए टोटल जो है ना इतना होने के बाद में इसमें जो है ना टोटल के अवैध जो बच रहा है वो 18% बच रहा है। ये तो एक को मिले हैं, ये दूसरे को मिले हैं और ये जो है ना अवैध हैं, ये इतने अवैध मत हैं। तो यही हम लोगों को निकालना है। अब देखिए, अब दोनों के जो जीतने और हारने वाले के जो मार्जिन है, देखिए ये 34 से कितना ज्यादा पाया है, इसको दोनों का अंतर देखा पहले निकाल लेते हैं। देखिए 48 माइनस 34, ये हार जीत का मार्जिन है, तो ये हो जाएगा 14, 14% के मार्जिन से दोनों लोग हारे जीते हैं। तो आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 14%, 14% आपको निकालना है। देखिए 14 का जो मल्टीपल होगा वही आपका हो जाएगा, और ये अमान्य मत का 36, 18 का जो मल्टीपल होगा वो ये हो जाएगा, 18 का मल्टीपल है। तो यहाँ परसेंटेज को ही आप वो कर लीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप उतने से ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। देखिए 34% के बराबर जो है ना 68 दिया हुआ है इसमें, ठीक, 34% का मतलब है आपका 68। तो 1% बराबर कितना हो गया, 34 एकम 34 और 34 दूना 68 होता है। तो 1% की वैल्यू जो आपकी हो गई, 1% की वैल्यू 200 हो गई। अब जो है ना मार्जिन जो आपको निकालना है, विनिंग मार्जिन, विनिंग मार्जिन कितने परसेंट की, कितने परसेंट की, 14% की है। तो 14% आपको निकालना है। तो 1% बराबर अगर 200 है तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, 14%, 14 दूना 28, 2800 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब 18% निकालना है तो 18% निकाल 200 से गुणा कर दिए, 3600 मत आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए बी और ए, बी ए की तुलना में कम है 20%, मतलब ये जो है ना ये 80 है, अगर ये 100 है तो ए अगर 100 है तो ये 80 है क्योंकि 20% कम है। अब इनका देखो अनुपात हम लोग निकालते हैं, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो अगर ए की क्षमता 5 है इफिशियंसी, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इफिशियंसी, दोनों की क्षमता हो गई। अब ए 12 दिन में करता है काम को, ए 12 दिन में करता है 5 की स्पीड से 12 दिन में, तो टोटल कितना किया, 60 यूनिट काम किया। ये टोटल काम है, 60 यूनिट टोटल काम है। अब ये 4 की स्पीड से बी करेगा, बी 4 की स्पीड से करेगा, तो 4 से करेगा तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 15 चौके 60,
तो ये 15 दिन लगाएगा काम करने में। आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। तो ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था मैथ का। तो अगला सेट हम लोग फिर सॉल्व करेंगे अगले दिन। तो आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो रिस्पॉन्स करिएगा सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।